हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मैं काफी दिनों बाद आया हूँ। थोड़ा कुछ समस्याएं आ गई थी, इसलिए मैं थोड़ा इधर नहीं आ पाया। यूपी टेट की परीक्षाएं लगभग लगभग तारीखें नजदीक आ रही हैं। अब सिर्फ एक काम करते हैं कि इनका अभ्यास करते हैं। सीडीपी हो गई, संस्कृत हो गई और हिंदी, तीन विषय का अभ्यास में लगभग लगभग हमेशा कराता रहूंगा। इस वजह से चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक विकास, जन्म से मृत्यु तक होने वाले परिवर्तन, केवल सामाजिक विकास। बाल विकास मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जन्म से मृत्यु तक होने वाले परिवर्तन। क्योंकि विकास हमेशा चलता ही रहता है, इस वजह से जन्म से मृत्यु तक होने वाले परिवर्तन बाल विकास का मुख्यतः संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 2 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और ऑप्शन नंबर सी, संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, संवेदी गामक अवस्था। कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट पर। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त वातावरण कौन सा है? भयमुक्त, ऑप्शन नंबर बी, दंडयुक्त, और ऑप्शन नंबर सी, बाल केंद्रित, और ऑप्शन नंबर डी, कठोर अनुशासन युक्त। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित भय युक्त रहेगा तो बच्चा सीखेगा नहीं, दंड युक्त है तब भी, और कठोर अनुशासन युक्त है तब भी बच्चा सीख नहीं सकता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बाल केंद्रित। चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्किनर, बिने, थार्नडाइक, कोहलर। तो बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, बिने में किसने किया था? अल्फ्रेड बिने। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। करके सीखना किसका सिद्धांत है? करके सीखना किसका सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर बी, पावलाव, और ऑप्शन नंबर सी, स्किनर, और ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्ट। तो करके सीखना किसका सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी। इसका है ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी महोदय।
प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम का नियम नहीं? निम्न में से कौन सा अधिगम का नियम नहीं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर सी प्रभाव का नियम, और ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता का नियम। तो इसमें कौन सा है? अधिगम का नियम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता का नियम। गौड़ नियम है, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव, 3 नियम अधिगम के। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? दंड, सामाजिक अंतःक्रिया, पुनरावृत्ति, ऑप्शन नंबर डी है अनुकरण। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अंतःक्रिया। क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट पर। वीडियो को लगभग आप लोग शेयर करते रहें। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गार्डनर, पियाजे, स्किनर, फ्रायड। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए गार्डनर महोदय। कौन है? गार्डनर। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या है? बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या है? ए वातावरण, बी वंशानुक्रम, सी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी दोनों। क्या है? ऑप्शन नंबर सी दोनों। कौन कौन से? वातावरण और वंशानुक्रम। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी रुचि, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि, और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक अभिप्रेरणा भी है, रुचि भी है और बुद्धि भी है। ये तीनों है। इस वजह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं अभिप्रेरणा, रुचि और बुद्धि। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। 11 पे। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग नैतिक सिद्धांत पर कार्य करता है? ए इड, बी ईगो, सी सुपर ईगो, और डी है चेतन मन। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग नैतिक सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर सी सुपर ईगो। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सुपर ईगो। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। निकटस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए पियाजे, ऑप्शन नंबर बी वाइगोत्स्की, और ऑप्शन नंबर सी स्किनर, और ऑप्शन नंबर डी कोहलर।
निकटस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की महोदय से। किससे है? वाइगोत्स्की। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। थार्नडाइक का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए, प्रयास एवं भूल। ऑप्शन नंबर बी, अंतर्दृष्टि। ऑप्शन नंबर सी, अनुबंधन। और ऑप्शन नंबर डी, अनुकरण। थार्नडाइक का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए, प्रयास एवं भूल। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। गेस्टाल्ट किस प्रकार के अधिगम पर बल देता है? यांत्रिक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, मौखिक अधिगम, पुनर्बलन अधिगम। तो गेस्टाल्ट किस प्रकार के अधिगम पर बल देता है? ऑप्शन नंबर बी, अंतर्दृष्टि अधिगम पर। चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है? ए, रटने पर बल। बी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। सी, सक्रिय सहभागिता। और डी है दंड आधारित शिक्षा। निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय सहभागिता। प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। स्किनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक अनुबंधन। और ऑप्शन नंबर सी, अंतर्दृष्टि। और ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक विकास। तो स्किनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक अनुबंधन से। प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। और ऑप्शन नंबर डी, कमजोर बच्चों को अलग रखना। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर देना। प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? ए, संवेदीगामक। बी, पूर्व संक्रियात्मक। और सी है मूर्त संक्रियात्मक। और डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक। किस अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। सीखने में प्रेरणा का क्या कार्य है? सीखने में प्रेरणा का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए, सीखने की गति को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी, रुचि उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी,
लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरित करना, और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो सीखने में प्रेरणा का क्या कार्य है? सीखने की गति भी है, रुचि भी उत्पन्न करना, लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरित करना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। बालक के समाजीकरण का प्रथम साधन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी परिवार, और ऑप्शन नंबर सी मित्र समूह, और ऑप्शन नंबर डी समाज। बालक के समाजीकरण का यहाँ पर क्या कहा गया है? प्रथम साधन कौन सा है? इस वजह से क्या आएगा? परिवार आएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। बालक के समाजीकरण का प्रथम साधन कौन सा है? परिवार। प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। कोहलर किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा से संबंधित है? कोहलर किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर बी मनोविश्लेषणवाद, और ऑप्शन नंबर सी गेस्टाल्टवाद, और ऑप्शन नंबर डी संरचनावाद। कोहलर किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी गेस्टाल्टवाद। किससे? गेस्टाल्टवाद विचारधारा से। प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। कोहलर ने किस प्रकार के अधिगम पर बल दिया? ऑप्शन नंबर ए प्रयास एवं त्रुटि अधिगम, ऑप्शन नंबर बी अंतर्दृष्टि अधिगम, ऑप्शन नंबर सी अनुकरण अधिगम, और ऑप्शन नंबर डी है शर्तबद्ध अधिगम। कोहलर ने किस प्रकार के अधिगम पर बल दिया है? ऑप्शन नंबर बी अंतर्दृष्टि अधिगम। प्रश्न नंबर 23 है। कोहलर के अनुसार सीखना मुख्यतः किसके कारण होता है? कोहलर के अनुसार सीखना मुख्यतः किसके कारण होता है? दंड, ऑप्शन नंबर बी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी अंतर्दृष्टि, और ऑप्शन नंबर डी है पुनरावृत्ति। तो कोहलर के अनुसार सीखना मुख्यतः किसके कारण होगा? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो था, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट पर। कोहलर ने अपने प्रयोग किस पशु पर किए थे? कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चिंपैंजी या चूहा? किस पर किया था? वनमानुष, ऑप्शन नंबर सी बंदर या चिंपैंजी पर किया। किस पर? प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या का समाधान कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर बी अचानक समझ आने से, ऑप्शन नंबर सी है केवल अभ्यास से, और ऑप्शन नंबर डी दंड से। तो अंतर्दृष्टि जो अधिगम में समस्या का समाधान कैसे होता है? अचानक आता है, अचानक आएगा ये आइडिया। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। कोहलर का प्रसिद्ध प्रयोग किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी स्पेन के टेनेरिफ द्वीप पर, और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका।
कोहलर का प्रसिद्ध प्रयोग किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन नंबर सी, स्पेन के टेनेरिफ द्वीप पर। प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। आहा अनुभव किससे संबंधित है? ए स्किनर, बी पावलोव, सी कोहलर और डी थार्नडाइक। आहा अनुभव किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, कोहलर से। प्रश्न नंबर 28 है, कोहलर के अनुसार अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए रटना, ऑप्शन नंबर बी समझ, ऑप्शन नंबर सी अनुकरण और ऑप्शन नंबर डी दंड। कोहलर के अनुसार अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर बी समझ। प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अंतर्दृष्टि अधिगम के बारे में सही है? ए इसमें केवल पुनरावृत्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी समस्या का हल अचानक मिलता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें दंड आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें कोई सोच नहीं होती। कौन सा कथन अंतर्दृष्टि के बारे में सही है? इसके पहले भी ये प्रश्न करवाया जा चुका है कि अंतर्दृष्टि जो होता है उसमें क्या है, समस्या का जो हल होता है वो क्या होता है, अचानक मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। कोहलर के सिद्धांत में शिक्षण का आधार क्या होना चाहिए? रटने पर, ऑप्शन नंबर बी समझ और सूझबूझ पर, ऑप्शन नंबर सी दंड पर और ऑप्शन नंबर डी है केवल अभ्यास पर। तो कोहलर के सिद्धांत में शिक्षण का आधार क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी समझ और सूझ पर। तो आज के सीडीपी के 31 प्रश्न आज यहीं पे समाप्त होते हैं। शाम तक फिर हिंदी के कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। अभ्यास करते रहें।